कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे आप भाजपा को सेफ बोल सकते हैं, जहां मार्जिन अच्छा खासा है उनका। लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे पेंच फंसा हुआ है। उन 20 में से 7 सीटों पे अपोजिशन हमारे आंकड़ों में आगे है, 13 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से पीछे है। पहला तो ये कि माइनॉरिटी और एंटी बीजेपी वोट वो अब जैसा कंप्लीट माइनॉरिटी पोलराइजेशन ममता बनर्जी के लिए हमने देखा पश्चिम बंगाल में, वैसा कंप्लीट माइनॉरिटी पोलराइजेशन अब आप देखेंगे सपा के लिए उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का माहौल, क्या सब बीजेपी के लिए चंगा सी? जब यही सवाल हमने सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव एक तरफा तो है, लेकिन सारी सीटों पर नहीं है। इंडिया गठबंधन 20 सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें या किसी भी राज्य की चर्चा करें, मैं कई बार समझा चुका हूं इस बात को अपने मित्रों को भी, और एक बार और बोलने में कोई गुरेज नहीं कि सर्वे का विज्ञान वोट शेयर एस्टिमेट पे आके रुकता है। वोटों से सीटों में बदलना ये सर्वे विज्ञान के अंदर नहीं आता, ये मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन होता है। इसलिए मुख्य चीज़ जो है, आप सर्वे में अगर पकड़ना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सर्वे वोट शेयर का एस्टिमेट क्या कर रहा है। मसलन जैसे उत्तर प्रदेश के केस में सर्वे का हमको ये बता रहा है कि भाजपा गठबंधन और विपक्ष का जो गठबंधन है उसके बीच में 10% से ज़्यादा वोट का गैप है। अब अगर उत्तर प्रदेश को आप ट्रायंगुलर मानते हैं, त्रिकोणीय मानते हैं, उस तरीके से भी, और अब चूंकि उत्तर प्रदेश पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ऑलरेडी बाइपोलर, दो ध्रुवीय हो चुका है। एक तरह से बसपा सिमटती जा रही है और अगले इस चुनाव में और भी ज़्यादा उसकी सिमटने की प्रक्रिया और ज़्यादा घनीभूत होगी। तो 10% का वोटों का अंतर दरअसल एक तरफा जीत की ओर लेके जाता है किसी के लिए भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सीटों पे 10% का अंतर है। ये ऐसी गलती आप मत समझिए। हमारा ऐसा अनुमान है, जो आंकड़े बता रहे हैं हमें उसके हिसाब से, कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे आप भाजपा को सेफ बोल सकते हैं, जहां मार्जिन अच्छा खासा है उनका। लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे पेंच फंसा हुआ है। उन 20 में से 7 सीटों पे अपोजिशन हमारे आंकड़ों में आगे है, 13 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से पीछे है। अब ये बहुत कम मार्जिन वाली जो बात है, ये आने वाले हफ्तों में ये मार्जिन या तो बढ़ेगा या मार्जिन घटेगा। अगर मार्जिन घटा तो ये 13 सीटें फ्लिप भी हो सकती हैं, मार्जिन बढ़ा तो अपोजिशन की जो 7 सीटें हैं वो भी फ्लिप होकर के दूसरी तरफ जा सकती हैं। दोनों चीज़ों की संभावना है। तो आप उसी वोट शेयर के ऊपर जो 50 और 40 का बॉलपार्क एक एस्टिमेट आप मानिए, इस बॉलपार्क एस्टिमेट के अंदर 60-20 की स्कोर लाइन भी संभव है और 80-0 की भी स्कोर लाइन पूरी तरह से संभव है। इसलिए इन दोनों ही ऑप्शंस को अपने दिमाग में आप खुला रखिए। सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख ने इस बात को भी समझाया कि आखिर क्यों और कहां इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्या बसपा के अकेले होने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है या इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, और क्या करना होगा अखिलेश यादव को जो वो बीजेपी को पीछे छोड़ पाए। किसी भी राज्य में डायनामिक्स तभी बदलेंगे जब विपक्ष ये तय कर ले कि हमको ये चुनाव लोकल रखना है, इसको हमको केंद्रीय चुनाव नहीं बनाना है। अगर विपक्ष स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय कैंडिडेट के ऊपर चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए सफलता की ज़्यादा उम्मीद है। और अगर ये चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष ये अगर हो गया तो वो ढाक के 3 पात हो जाएगा। अब विपक्ष क्या पिछली बार से बेहतर चुनाव लड़ रहा है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ से तात्पर्य यह है कि ठीक है, क्लैरिटी हो गई है पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कि चीज़ें बाइपोलर ज़्यादा हो गई। नहीं इसलिए क्योंकि आपने बसपा को ड्रॉप किया महागठबंधन से और आप कांग्रेस को साथ में लेके आए। अब बसपा गई मरी हालत में भी पिछले चुनाव में 12.5% की पार्टी थी। मैं विधानसभा चुनाव के आसपास ही बात करूं तो भी आप दहाई के उसमें आप देखेंगे कांग्रेस के वोट कितने मिले विधानसभा चुनाव में, 2.5%। तो आपने 12.5% की पार्टी को गठबंधन से हटाया और 2.5% को आप लेके आए, तो आपने 10% का झोल तो वहीं कर दिया अंकगणित में विशुद्ध आप समझें तो। उसके बावजूद भी अगर सपा कांग्रेस गठबंधन के वोट बढ़ते हुए दिखे तो उसका मतलब यह है कि बसपा के वोट फर्दर डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं
और डिसइंटीग्रेशन में उसमें दो तरफ वोट जा रहे हैं। पहला तो ये कि माइनॉरिटी और एंटी बीजेपी वोट वो अब जैसा कंप्लीट माइनॉरिटी पोलराइजेशन ममता बनर्जी के लिए हमने देखा पश्चिम बंगाल में, वैसा कंप्लीट माइनॉरिटी पोलराइजेशन अब आप देखेंगे सपा के लिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसका जो उलट है वो उलट ये है, नॉन जाटव दलित, नॉन यादव ओबीसी, इनका जो ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए 14 और 19 में हुआ और 2 विधानसभा चुनाव में हुआ, वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। उसमें से एक चोट जाट मतदाताओं की लगने की उम्मीद थी क्योंकि आरएलडी चली गई थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में वो भी समझ में आया कि उसकी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि जब तक अजीत सिंह जी जिंदा थे, अजीत सिंह के आप अगर चुनावी प्रदर्शन को देखें पिछले 25 साल में, उनका बेस्ट पॉसिबल प्रदर्शन तब आया जब उन्होंने भाजपा के साथ में गठबंधन किया। हालांकि ये हमेशा रहा कि गठबंधन करके वो सीट जीते थे, मंत्री कांग्रेस के बनते थे, ये अलग विषय है। तो हम मंत्री बनने की सफलता पर ना जाएं, मंत्री बनने की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि पहले जीत के आना आवश्यक है, और जीत के आने का इक्वेशन उनका तभी बना जब वो भाजपा के साथ में चुनाव लड़े। तो जाट मतदाताओं वाला भी इक्वेशन बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ में ला करके वो चीज़ भी ख़त्म कर दी। तो ऐसे में जो अपर लिमिट है, आपको याद है विधानसभा चुनाव के समय हमारी कई बार बात हुई और हमने बोला कि ग्लास सीलिंग अखिलेश के लिए 40% है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है उनके लिए क्योंकि समीकरण ऐसे हैं। और दूसरी तरफ उनके लिए लोअर ग्लास सीलिंग 45% का था, हमने बोला था कि 45 के नीचे आता नहीं है क्योंकि जो भी एंटी एसपी वाला ब्लॉक है वो 45% का बनता है। चूंकि उसका रेसिपिएंट अब अकेले बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, तो 45% बनना ही है। जब तक भाजपा 45 के नीचे नहीं आती और अखिलेश 40 के ऊपर नहीं जाते, तब तक उत्तर प्रदेश का मामला ऐसे ही अटका रहेगा। फिलहाल आंकड़े दिखा रहे हैं भाजपा 50% क्रॉस कर रही है, अखिलेश और कांग्रेस का समीकरण 40% जैसा है, वो वहाँ 40% बड़ा अंक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। वो हो सकता है 45 भी हो तो भी बड़ा अंक है, लेकिन अगर भाजपा 50 के ऊपर ही है तो आप 40 हैं कि 45 हैं कि 46 हैं, उसका बहुत ज़्यादा फिर फर्क नहीं पड़ेगा सीटों के ऊपर। कुल मिलाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप तो नहीं करने जा रही है। फिलहाल यशवंत देशमुख की माने तो 20 सीटों पर चुनाव बहुत कांटे की टक्कर की है। या तो चुनाव 60-20 होगा या 80-0 हो सकता है। यहाँ 60 सीटों पर बीजेपी आसानी से चुनाव लड़ती नजर आ रही है, लेकिन 20 सीटों पर समीकरण उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।